देखो इधर आपने क्या लिखा है पूरा समझ लीजिए। आपने ये लिखा है कि धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। तो आपने ये कहा कि अगर हमको किसी धारा मापी को अमीटर में बदलना हो, किसमें बदलना हो, तो धारा मापी के समांतर क्रम में, धारा मापी के एक छोटा सा अल्प, यानी कि जिसका बहुत बड़ा प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, छोटा सा प्रतिरोध, जिसको हम क्या कहेंगे, संट, को जोड़ देना है। समांतर क्रम में क्या कर देना है। मान लेते हैं बेटा कि ये हमारी कोई चालक तार है, उसमें ये गैल्वेनोमीटर लगा, धारा मापी, ठीक है, धारा मापी हमारा अमीटर गैल्वेनोमीटर लग गया। क्या लग गया बेटा, गैल्वेनोमीटर। अब हमने क्या किया कि अब हम चाहते हैं कि ये हमारा प्रतिरोध बन जाए, ये हमारा क्या बन जाए, वो सॉरी अमीटर बन जाए, ये हमारा क्या बन जाए। तो कुछ मत करिए, एक छोटा सा प्रतिरोध, समांतर क्रम यही होता है, यहाँ पर जोड़ दी, और इसी छोटे प्रतिरोध को हम लोग संट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा। तो अब ये जो पूरा संरचना बन गई, इस संरचना का नाम होगा बेटा, यहां से लेकर यहां तक पूरा, अब ये हो गया अमीटर। अब ये क्या हो गया बेटा, अमीटर। अगर हम बात करें इसमें वैद्युत धारा की, तो यहां से बेटा आई धारा मान लीजिए प्रवाहित हो रही थी, कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी, तो अब यहां से जाके धारा दो दिशाओं में टूट जाएगी। तो मान लिया इधर धारा गई है आई जी, कितनी गई है, तो कुल धारा थी आई। अगर इधर आई जी धारा जा रही है तो संट के पास कितनी जाएगी, आई माइनस आई जी, बस कितनी जाएगी बेटा, सही है तक। तो इस तरह से आप किसी भी धारा मापी को किसमें बदल सकते हैं, अमीटर में। सही है तक। आगे देखिए आपको क्या लिखाया गया है कि जो आदर्श अमीटर होता है, जो आदर्श क्या होता है, उसका जो प्रभावी प्रतिरोध होता है वो नगण्य यानी कि शून्य होता है। शून्य तो किसी का होगा नहीं, लेकिन नगण्य होता है। जो आपका अच्छा आदर्श का मतलब होता है जो सबसे अच्छा मीटर होता है, जिसमें किसी भी तरह की इरर ना हो, तो उसका प्रभावी प्रतिरोध आपको कितना लेके चलना है, शून्य। फिर आपको लिखा गया है बेटा धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक संट, यानी कि आवश्यक संट का मतलब हमें कितना प्रतिरोध लगाना चाहिए कि धारा मापी हमारा किसमें बदल जाए, अमीटर में। तो मान लिया संट का प्रतिरोध है यक्स, कितना है, तो गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा, धारा मापी में संट में बहने वाली धारा गुणे गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। तो धारा मापी में बहने वाली धारा डिवाइड करना है उसको किससे, संट में बहने वाली धारा, और गुणा कर देना है किससे, गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से। तो ये आपका पूरा का पूरा निकल आएगा संट की वैल्यू की, कितना संट आप लगा देंगे तो वो जो आपका धारा मापी है, जो आपका क्या है, वो किस में बदल जाएगा, अमीटर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, अगर आप धारा मापी के साथ इतना प्रतिरोध एस, इतना प्रतिरोध किसमें जोड़ दे रहे हैं, समांतर क्रम में, तो अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा ये आपकी किसकी तरह काम करेगा, अमीटर में। सही है। यहाँ पर आई जी क्या है, धारा मापी में प्रवाहित धारा, जी क्या है, धारा मापी का, धारा मापी को इंग्लिश में हम लोग गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वो मीटर। और इसीलिए इसका सिंबल हम क्या बनाया करते हैं, जी। सही यहाँ तक नोट कर लो, चित्र बनाओ का, चित्र बना लो, देखो। अब अगली चीज है बेटा, बोला गया है कि धारा मापी की को वोल्ट मीटर में बदलना है। धारा मापी को किसमें बदलना है बेटा, धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरण, यानी कि धारा मापी को हमें बदलना है किसमें, वोल्ट मीटर में। तो जब अमीटर में बदलना था तो एक अल्प प्रतिरोध को किसमें जोड़ा था, समांतर क्रम में। बस इसमें हम लोग उच्च प्रतिरोध की, क्योंकि ये जस्ट उल्टा है, तो वहां निम्न प्रतिरोध था तो यहाँ हो जाएगा उच्च प्रतिरोध, वहां समांतर में जुड़ा था तो यहाँ किसमें जुड़ेगा, श्रेणी में। तब वहां अमीटर बन गया था, यहाँ क्या बन जाएगा। तो यही चीज हमने लिखी है कि जब हम धारा मापी के श्रेणी क्रम में, जब हम धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, उच्च प्रतिरोध को क्या कर देते हैं, तो धारा मापी किसकी तरह काम करने लगता है, उच्च वो धारा मापी काम करने लगता है वोल्ट मीटर की तरह। फिर तुमने पढ़ा था कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। अब यहाँ पर आदर्श अगर वोल्ट मीटर आदर्श क्या है, तो उसका प्रभावी प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अनंत। अब ध्यान से देखो कैसे, जैसे ये कोई हमारी चालक थी, इसमें हमारा लगा है बेटा धारा मापी, इसमें क्या लगा है, अब हम ये चाहते हैं कि धारा मापी बदल जाए किसमें, वोल्ट मीटर। तो इसमें एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम मतलब सीधे सीधे जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। अब इसका नाम दे देते हैं आर, कितना नाम दे देते हैं, आर। अब ये जो डिवाइस बनी हमारी, कहां से लेकर कहां तक,
ये इतनी, ये पूरी की पूरी किसका काम करेगी बेटा? वोल्ट मीटर की। अब अगर मैं यहाँ पर बिंदु मान लू ए और यहाँ पर बिंदु मान लेता हूं पी, यहाँ पे बिंदु ए और यहाँ पर बिंदु बी, और दोनों इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर मान लेता हूँ वी। कितना मान लेता हूँ? वी। और मानता हूँ कि परिपथ में धारा कितनी बह रही है? तो श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता है, जो एक सिरे में वही दूसरे सिरे तक जाएगा। तो यहाँ से आई चलेगी तो यहाँ भी कितनी निकलेगी? आई। तो अगर हम बात करें कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध कितना लगाना चाहिए, यानी कि कितना उच्चतम प्रतिरोध लगाएं कि जो धारा मापी है वो हमारा किसमें बदल जाए? वोल्ट मीटर। तो वो होता है आर। आर क्या है? हमारा इस द्वारा लगाया जाने वाला प्रतिरोध। वी गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध के बीच का विभवांतर। अब ये आई नाम दे दो या आई जी दे दो, क्योंकि ये धारा कौन सी है? जो परिपथ में जा रही है। परिपथ में आई और आई जी बराबर होंगे क्योंकि दोनों किसमें है? श्रेणी क्रम में। तो आई जी गुणे गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, ये हो जाएगा। अगर आप इसको और थोड़ा सही लिखना चाहते हो ध्यान से देखें, अगर मैं आई जी को इधर भेज दूं, आई जी कहाँ भेज दूं? क्या बेटा ये बन जाएगा आर आई जी इंटू वी जी। तो अगर हम वोल्ट ये V का मान निकालना चाहें, किसका निकालना चाहें, तो V का मान कितना हो जाएगा बेटा? R आई जी डिवाइड बाई, सही है, हो जाएगा। यहाँ पर V क्या है? गैल्वेनोमीटर तथा प्रतिरोध के बीच का विभवांतर। R क्या है? प्रतिरोध। G क्या है? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। IG क्या है? परिपथ में प्रवाहित धारा या गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित वैद्युत धारा। सही है।